हरिहर महाराज की जय। बोलो श्री राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। परम आदरणीय संत जन भक्तों, गुरुजनों, आप सभी को चरण वंदन। आए हुए सभी श्रद्धालुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, संगी साथियों को राधे राधे। विक्रमी संवत 2016 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, आज दिन रविवार, षष्ठी तिथि, मूल नक्षत्र, धनु राशि पर चंद्र संचार, छठ पूजा। आज सूर्य षष्ठी व्रत सायकालीन अर्घ का समय होगा। आज बहुत ही हिंदुस्तान में महापर्व इस छठ पूजा को माना जाता है। आज नारी जाति का ये वो व्रत है जो अपने घर परिवार, बच्चों की दीर्घायु, कामयाबी और खुशहाली के लिए रखा जाता है। आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान सूर्य से कि हे प्रभु, आप इन सब के व्रत को पूर्ण करें और इनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल किस प्रकार से मां गौरा ने भगवान शिव को कहा कि तुम जलंधर का जाकर उसकी पत्नी का पातिव्रत व्रत भ्रष्ट करो, ऐसा गौरा ने कहा धर्म की बचाने के लिए और अधर्म को रोकने के लिए। तो आइए आगे क्या होता है जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोलो राधे राधे, सभी मिलके बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। राजा पृथु ने पूछा कि हे देवऋषि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया कि उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसकी चारों ओर हिंसक जीव है, सिर मुंडाए हुए है, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डुबो हुआ देखा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत वे जाग पड़ा और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसने अनिष्ट माना और भयभीत होकर रोने लगी तथा वह कांतिहीन था। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वे अपने दोनों सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां पर भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उसके पैरों को हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया।
वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन दिया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल पूछी, प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय दो वानर उनके पास आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हुए। जो ही मुनि ने भृकुटी का संकेत किया तो वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का शीश व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी हो श्वास को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, ये शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः ये जीवित नहीं हो सकता। बोल शंकर भगवान की जय। जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वे कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिला देता हूं। श्री नारद जी कहते हैं कि मुनि साक्षात विष्णु थे जिन्होंने ये सब माया फैलाई थी। वे वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका स्पर्श किया। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और तब सब बातों को सफल समझा और तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत ही दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने आलिंगन काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली कि हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वे मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। वे सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। अब याद कीजिए, ये घटना त्रेता में होनी नहीं, ये सत्युग की बात। ये रचना रची जा चुकी है जब वृंदा ने उनको शाप दिया है कि विष्णु के साथ ऐसा होगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। वहां ब्रह्मा जी आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे और वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। अब ये शाप मिल गया भगवान विष्णु को वृंदा से। वो राम रूप आया, वो राक्षस रावण बना और वो वानर जो संगी साथी थे वो वीर हनुमान सुग्रीव बाली बने। ये वो घटना घटनी थी, त्रेता की घटना उस युग में वृंदा ने बताई। तब एक महर्षि द्वारा इस रचना को साक्षात्कार किया गया और राम रूप त्रेता में आया। वही राम 14 वर्ष के लिए वन को गए। उनकी पत्नी उनसे बिछुआ हुई विरह में रहे और वानर उनकी सहायता कर रहे हैं। अनोखी लीला थी उस प्रभु की। अपने ही लेखनी को
मानवता के कल्याण के लिए खुद संकट ले लिए, खुद शाप ले लिया। धन्य है प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अगर हम हजारों जीवन भी हमें प्राप्त हो जाए तब भी हम ईश्वरीय शक्तियों का ऋण अदा नहीं कर सकते, चुकता नहीं कर सकते। ये छोटी सी लघु कथा कार्तिक की रोंगटे खड़ी करती है। और वृंदा मां पार्वती, मां गोरखेश्वरी में प्रविष्ट कर गई। क्या होगा, क्या बनेगी वृंदा? क्या पार्वती उसको कुछ मार्ग सुलभ कराएंगी? क्या होगा जलंधर? क्या पत्नी के गुजर जाने के बाद हाहाकार मचाएगा? क्या पूरा ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाएगी? कुछ नहीं पता। आगे ईश्वरीय शक्तियों पर मनन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आगे जो भी होगा, हे प्रभु आपकी इच्छा से होगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलो राधे राधे। वृंदा की अगली कथा लेकर के कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अपनी वाणी को यहीं पर विराम कराते कार्तिक कथाओं की। हरे कृष्णा।